सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रसखान के प्रसिद्ध सवैयों के अभ्यास संबंधी प्रश्न करेंगे। यह इस कविता का चौथा चरण है। इस चरण में हम सभी अभ्यास संबंधी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर प्रथम सवैये में ही मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कवि रसखान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे प्रत्येक परिस्थिति में ब्रजभूमि और गोकुल के आसपास बने रहना चाहते हैं। मनुष्य बनने पर वे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। पशु बनकर वे नंद की गाय बनना चाहते हैं। पत्थर बनकर वे गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहते हैं। और पक्षी बनकर वे कालिंदी के किनारे कदम के पेड़ की शाखाओं पर बसेरा करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर पहले सवैये में से आपको आसानी से मिल सकता है, यदि आपको उसका अर्थ समझ में आ गया है। तो अब दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे यह कारण है कि वे इनके सौंदर्य को अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी का कृष्ण के साथ अनन्य संबंध रहा है। इन्हें देखकर उन्हें असीम सुख का अनुभव होता है। इन सब में उन्हें श्री कृष्ण की झलक दिखाई देती है, इसलिए वे ब्रज के वन, बाग और तड़ागों को निहारना चाहते हैं। अगले प्रश्न में देखिए आप, एक लखुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि एक लखुटिया और कामरिया पर कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि इनका संबंध श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण गाय चराने ले जाते समय इसी लाठी और कंबल का प्रयोग करते थे। कवि कृष्ण के अनन्य भक्त और प्रेमी हैं, इस कारण इन वस्तुओं के साथ उनका गहरा लगाव प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यह जो तीसरा सवैया था उसमें इसका उत्तर आपको मिलता है। सखी ने गोपी से मोर पंखों से बना मुकुट, गले में गुंज की माला, पीले वस्त्र धारण करने के लिए कहा था। हाथ में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में गायें चराने का आग्रह किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं और श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति का भाव है। उन सभी चीज़ों से संबंध रखना चाहते हैं जिनसे कभी श्री कृष्ण का संबंध रहा है। अगले प्रश्न में चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनते ही गोपियां उस ओर आकर्षित हो जाती हैं। वे श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के सामने स्वयं को संभाल नहीं पाती। वे अपने आप को विवश पाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की बांसुरी और मुस्कान उन्हें अत्यधिक आकर्षित करती हैं। इसके लिए वे लोक मर्यादा त्याग कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक अलदोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि रसखान
कवि ब्रजभूमि से गहरा लगाव रखते हैं, इसलिए वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। कहने का भाव यह है कि कवि कृष्ण के समीप ब्रज में रहने के लिए अपने सारे सुखों का त्याग करने को तत्पर हैं। ख भाग माई री वा मुख की मुस्कानी संहारे न जेहे न जेहे न जेहे। इस पंक्ति से क्या बताना चाहे? श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान को देखकर गोपियां सब कुछ भूल जाती हैं। लाख लोक मर्यादा रहने पर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाती। उस मुस्कान पर वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। वे श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने स्वयं को भी वश पाती हैं। अगला प्रश्न, उसमें का वर्ण की आवृत्ति है। आपको पता चल गया होगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो जैसा कि स्पष्ट है, मुरली शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है। एक अर्थ है बांसुरी और दूसरा है श्री कृष्ण। अधरान धरी अधरा में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।